का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। एशिया कप को लेकर जो है बातें कई सामने आ रही हैं और अब एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग सामने आई है। 5 खिलाड़ी ऐसे हैं टीम इंडिया के ही जो एशिया कप नहीं जाएंगे। कौन ये 5 खिलाड़ी हैं, क्यों नहीं जाएंगे और कब इनको भेजा जाएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस ब्रॉडकास्ट में देंगे। साथ में जो मैचेस होने वाले हैं एशिया कप में, उनका समय बदल दिया गया है। पहले 7:30 बजे शुरू होने थे, अब जो है 8 बजे ये मैचेस शुरू होंगे। 7 खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट हुआ है, उस पर बातचीत करेंगे। साथ में एबी डिविलियर्स ने फिटनेस टेस्ट का जो है ना, एक तरीके से जो नया फिटनेस टेस्ट है ब्रोंको, उसका मजाक बनाया। क्या उनका कहना है ये आपको बताएंगे। और साथ में रोहित विराट को लेकर इरफान पठान और सुरेश रैना ने कि भाई उन्हें 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, उनकी क्या राय है, वो भी इस शो में जो है आपको दिखाएंगे। और राहुल द्रविड़ ने राजस्थान रॉयल्स को टाटा बाय बाय कह दिया है, क्यों कहा है ये भी आपको बताएंगे। मगर शुरुआत एशिया कप से जुड़ी खबर के साथ 5 खिलाड़ियों के नाम बताते हैं आपको, जो 5 खिलाड़ी नहीं जा रहे हैं। टीम इंडिया के 5 खिलाड़ी नहीं जाएंगे दुबई। रिजर्व खिलाड़ी देश में ही खेलेंगे घरेलू मुकाबले। मुख्य स्क्वाड में कोई चोटिल हुआ तो फिर इन खिलाड़ियों को जो है वो भेजा जाएगा। टीम मैनेजमेंट जो है वो ज़्यादा खिलाड़ियों को जो है अपने साथ नहीं रखना चाहती, ये चीज़ जो है वो सामने आ रही है। इसलिए कोच और जो सिलेक्टर हैं उन्होंने मिलकर जो है ये फैसला किया है कि भाई नहीं जो है वो 5 खिलाड़ी जाएंगे। रिजर्व खिलाड़ी हैं जिनको रिजर्व खिलाड़ियों में जगह दी गई थी, और अगर कोई चोटिल हो जाता है तो ही इनको यहाँ से भेजा जाएगा। आमतौर पर हम देखते हैं कि अगर दौरे पर जाते हैं तो जो रिजर्व होते हैं 2, 3, 4 या जो भी आप रखते हो वो साथ में ही ट्रैवल करते हैं। मगर यहाँ पर जो है वो नहीं किया जा रहा। यहाँ पर उन रिजर्व खिलाड़ियों को रोका जा रहा है। नाम बता देता हूँ: प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल। पॉसिबल रीज़न यही हो सकता है अंकिता कि भाई 2.5 घंटे की फ़्लाइट है। अगर आप इंडिया से देखें, ज़्यादा दूर नहीं है, हालात बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इंडियन कंडीशंस में और यूएई की कंडीशंस में। तो फिर आपको ऐसा नहीं चाहिए कि भाई आप कोई ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड जा रहे हो जहाँ पे हालातों से तालमेल बिठाना पड़े, साथ में रखो रिजर्व्स को, क्योंकि अगर कोई चोटिल हो गया तो फिर भाई इंडिया से जो खिलाड़ी आएगा उसको भी उस हालातों से अभ्यस्त होने में समय लग जाएगा। तो ये सब नहीं है, इसलिए शायद उनको वापस रखा जा रहा है। मगर अगर कुछ को ले जाते तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि आपने क्या प्लानिंग की है, क्या सोच रहे हो, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो, किस तरीके से खेलना चाहते हो, अगर उस खिलाड़ी उसका हिस्सा हो तो ज़्यादा बेटर होता है। मगर ये थोड़ा सा हैरान करने वाला फैसला। पैसे की बीसीसीआई के पास कोई कमी नहीं है। 5 रूम ही एक्स्ट्रा लगते होटल के और 5 टिकट्स ही एक्स्ट्रा लगती, विच इज़ नो मैटर बीसीसीआई के लिए। मगर उन्होंने फैसला किया कि नहीं भाई, आप डोमेस्टिक खेलो, और जो है मेन स्क्वाड 15 का जाएगा, 5 यहीं पर रहेंगे। आई थिंक ये भी हो सकता है कि टेस्ट फॉर्मेट अगर होता तो शायद वहाँ पर कंसर्न रहता कि शायद रिजर्व प्लेयर आप ले जा सकते हैं, क्योंकि बड़ा फॉर्मेट है, आपको वहाँ पे लंबे लंबे स्पेल फेंकने पड़ते हैं, आपको बल्लेबाजी देर तक करनी पड़ती है, तो शायद वहाँ पर इंजरी कंसर्न थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। लेकिन T20 फॉर्मेट की बात करें तो गेंदबाजों को जो है वो सिर्फ 4 ओवर फेंकने पड़ेंगे, और आई थिंक शायद ये भी होगा एक मैटर। और दूसरा ये भी है कि फिर वनडे सीरीज भी शुरू हो जाएगी जहाँ पर बाकी प्लेयर्स जो है उन्हें मौका भी दिया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें होंगी शायद इस वजह से। और 15 सदस्यीय स्क्वाड में हमने देखा है कि बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो ऑलराउंडर की भूमिका निभा सकते हैं, तो शायद ये भी कंसर्न होगा। हालांकि लेके जाना चाहिए था, क्योंकि 5 प्लेयर्स जो है वो बहुत ज़्यादा आई थिंक इतने भी हम कहते हैं ना कि बहुत भारी भरकम नहीं हो जाएंगे आपकी टीम के लिए, ले जाना चाहिए था। लेकिन बीसीसीआई का जो फैसला है कुछ सोच समझ कर ही लिया गया होगा, और उन्हें ये भी कहा गया कि भाई आप डोमेस्टिक मैचेस जो है वो वहाँ पर खेलिए। और ये भी पहले ही आगाह कर दिया गया था आज से 1 साल पहले कि भाई जब तक आप डोमेस्टिक मैचेस नहीं खेलेंगे आपको भारतीय टीम में मौका नहीं दिया जाएगा। और वेस्ट इंडीज के साथ जो सीरीज होगी टेस्ट फॉर्मेट की, वहाँ पर भी शायद उन्हें मौका दिया जा सकता है। बिल्कुल जी। यहाँ पर जो है वो शायद कि भाई डोमेस्टिक में अगर दिलीप ट्रॉफी वगैरह खेल रहे हैं तो फिर देख लें भाई वेस्ट इंडीज़ की जो बाद में टेस्ट सीरीज़ है उसको कैसे देखा जाए। मगर बात सही है कि भाई फॉर्मेट उतना बड़ा नहीं है, आपके पास 15 में से 11 ही खेलने हैं, 4 तो आपके पास वहाँ पर भी बचते हैं ना, तो वहाँ पर आप उनको एडजस्ट कर सकते हो। अनलेस एंड अनटिल आपको ये हो जाए कि भाई आपका कोई ओपनर ही आपको चाहिए, तो भाई यशस्वी जायसवाल ही आपको चाहिए, आपके 2 ओपनर्स जो हैं वो इंजर्ड हो गए, तो वो एक अलग सिचुएशन है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, इसलिए जो है वो खिलाड़ियों को नहीं बेचा जा रहा। चलिए जी, अब खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट भी हो रहा है।
बहुत सारे खिलाड़ी जो एशिया कप के लिए उनमें ज़्यादातर का फिटनेस टेस्ट हो चुका है। जब भी सीजन शुरू होता है तो फिर ये कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ियों की कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है कि उनको तमाम तरीके के फिटनेस टेस्ट क्लियर करने होते हैं और फिर जैसा भी NCA जिसे अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहा जाता है वो उनके लिए प्रोग्राम शेड्यूल बनाता है, किस चीज़ों पे काम करना है, क्या नहीं करना है, वो उनको फॉलो करना होता है। तो वो ज़्यादातर एशिया कप के खिलाड़ियों का हो गया है, मगर शुभमन गिल का नहीं हुआ था। तो शुभमन गिल का और बाकी 6 खिलाड़ियों का जो है वो फिटनेस टेस्ट हुआ है। दिखाते हैं आपको वो कौन कौन से नाम हैं जिनका फिटनेस टेस्ट बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हुआ। 7 खिलाड़ियों का बेंगलुरु में हुआ फिटनेस टेस्ट। इसको क्या कर दे, रोहित गिल समेत 5 खिलाड़ियों ने जो है वो जो है टेस्ट दिया है। योयो टेस्ट, डेक्सा टेस्ट और ब्रोंको टेस्ट, ये मुख्य तौर पर जो है वो फिटनेस के पैमाने हैं जो BCCI ने तय किए हैं। अब रोहित गिल के अलावा यशस्वी जायसवाल, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, वाशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर का भी जो है टेस्ट हुआ है। सीजन से पहले सभी खिलाड़ियों को ये टेस्ट देना होता है और उनके फिटनेस स्टैंडर्ड्स जो है ना फिर वो उसी हिसाब से तय यहाँ पर होते हैं। एक तो ये अच्छी परंपरा है जिसको जो चली आ रही है, उसमें एक एड ऑन जो है वो ब्रोंको टेस्ट ज़रूर हो गया, मगर ये है कि हाँ, रोहित शर्मा के फिटनेस टेस्ट पर सबकी निगाहें होंगी क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से टीम इंडिया के लिए कुछ मुकाबला खेला नहीं है, लंबी छुट्टियों पर भी गए हैं, एक ही फॉर्मेट खेलते हैं जिसके कम ही मैचेस होते हैं ODI के, तो उनको ये फिटनेस टेस्ट पास करना होगा, उस पर सबसे ज़्यादा निगाहें होंगी। क्योंकि अगर आप ये फिटनेस टेस्ट पास करते हैं जो सबके लिए लागू किया गया इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हु यू आर, जसप्रीत बुमराह को भी आना पड़ा है, सबको आना पड़ा है, कप्तान सूर्य कुमार यादव को भी देना पड़ा है, तो ही फिर आपका ऑस्ट्रेलिया का टिकट घटेगा, नहीं तो फिर एक और विवाद जो है ना वो हम लोगों के सामने होगा। बिल्कुल, और देखिए निगाहें जो है वो रोहित पर होंगी और विराट पर भी होंगी। हालांकि विराट को लेकर कुछ खबरें आई नहीं, लेकिन फिर भी रोहित शर्मा को लेकर इसलिए भी सबसे ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं क्योंकि फिटनेस कंसर्न है और बढ़ती उम्र भी कहीं ना कहीं मैटर करती है कि भाई विराट कोहली और रोहित शर्मा की बात करें तो मतलब 40 के आसपास ही पहुँचने वाले हैं। तो इससे पहले ही जो रोड मैप तैयार किया जाता है, आप सबको पता है कि जो फॉर्मेट होता है, फिर उसके बाद हमें ODI फॉर्मेट खेलना होगा, वर्ल्ड कप खेलना होगा, T20 वर्ल्ड कप खेलना होगा, तो उसके मद्देनजर जो है वो बाकी खिलाड़ियों की जो है वो फिटनेस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। 2 साल बाद जो है वर्ल्ड कप खेलना है, तो क्या कुछ वहाँ पर फिटनेस रहेगी। और हाल फिलहाल की परफॉर्मेंस की बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एक लंबा गैप जो है वो दोनों खिलाड़ियों को मिला है, वहाँ से कम बैक करने में थोड़ा टाइम लगता है। हालांकि रोहित शर्मा और विराट कोहली की बात करें तो लंदन में जो है वो प्रैक्टिस विराट कोहली करते नजर आए, रोहित की बात करें तो हाल फिलहाल में वो भी प्रैक्टिस करते नजर आए। तो कहीं ना कहीं वो एक कहते हैं ना कि अभी भी वो मोटिवेशन मिल रहा है और अभी भी वो क्रिकेट के लिए जो है सिर्फ एक फॉर्मेट बचा है जहां पर दोनों प्लेयर्स जो है चाहते हैं कि साथ में जो है वो वर्ल्ड कप जिताएं। जो 2023 का मलाल था वो पूरा करना है। वो एक मैच आई थिंक हमारे हाथ से नहीं जाता तो शायद ट्रॉफी हमारे पास होती, लेकिन उम्मीदों पर दुनिया कायम उम्मीद करते हैं कि जो ये टेस्ट आया, ब्रोंको टेस्ट आया और तमाम सारे जो टेस्ट होंगे उसे पास करें। और फिटनेस क्योंकि मैटर इसलिए करती है क्योंकि जब तक आप फिट नहीं रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं बाकी प्लेयर्स की जगह ले सकते हैं, बाकी प्लेयर्स को भी मौका दिया जा सकता है। तो जब आप टेस्ट पास करेंगे उसके बाद ही आपको भारतीय टीम में मौका मिलेगा। बिल्कुल जी, और ये टेस्ट जो है रोहित शर्मा किस तरीके से पास करते हैं इस पर निगाहें जो है वो टिकी यहाँ पर रहेंगी। बाकी सब के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, मगर ये कि रोहित और विराट को लेकर बातें कुछ ज़्यादा ही होती हैं, बातें कुछ ज़्यादा ही बनती हैं, तो वो देखना यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होगा कि क्या स्कोर उनका जो है वो यहाँ पर रहता है। चलिए जी, इस ब्रोंको टेस्ट के बारे में AB डिविलियर्स हर कोई जानता है उनको, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान हैं, ताबड़तोड़ खिलाड़ी रहे हैं, उन्होंने भी अपनी राय रखी है क्योंकि वो अपना खुद का एक चैनल जो है सोशल मीडिया पर चलाते हैं और उस पर हर मुद्दे पर जो है खास तौर पर इंडियन क्रिकेट से जुड़े मुद्दों पर जो है अपनी राय रख देते हैं। ब्रोंको टेस्ट के बारे में वो क्या कह रहे हैं हम आपको बताते हैं। मुझे तो पता भी नहीं था, बाद में टीम ने मुझे इसके बारे में बताया। मैंने पूछा ब्रोंको टेस्ट क्या होता है, लेकिन जब उन्होंने समझाया तो मुझे तुरंत समझ आ गया। मैं 16 साल की उम्र से ये करता आ रहा हूँ। यहाँ दक्षिण अफ्रीका में हम इसे स्प्रिंट रिपीट एबिलिटी टेस्ट कहते हैं। ये सबसे मुश्किल टेस्ट में से एक है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, प्रिटोरिया यूनिवर्सिटी में हम इसे किया करते थे। उस दौरान सुबह काफ़ी ठंड होती थी। इस टेस्ट के दौरान हमारे फेफड़े जल जाते थे। अब ये मजाक बनाया है या इस हल्के में लिया है? एक तरफ तो वो ये भी बोल रहे हैं कि भाई हम ये कॉलेज के दिनों में किया करते थे, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि भाई इसको करने से तो फेफड़े जल जाते थे। तो अगर फेफड़े जल जाते थे तो हम अपने प्रीमियर एथलीट्स के फेफड़े क्यों जला रहे हैं? बिल्कुल। और ये मतलब
एक तरीके से अच्छा बयान भी है, मतलब बच बचा के उन्होंने ये बयान दिया है कि मतलब ठेस भी ना पहुंचे और जो अपनी कहते हैं ना कि बातें हैं वो वहां तक पहुंचे, दूर तक पहुंचे। तो कहा कि भैया जब 16 साल के थे तभी से ये करते चले आए, उनके लिए बहुत बड़ा टफ आई थिंक चैलेंज नहीं होगा, लेकिन जब आपकी टीम में कुछ नया आता है, कुछ नए टेस्ट आते हैं तो आपको मतलब कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ये टेस्ट जो है वो सबसे टफ माना जाता है, ऐसा उन्होंने भी कहा है। और ऐसा हमने देखा भी है कि ये टेस्ट जो है वो आपको 6 मिनट में हर्डल्स पास करने होंगे, वो रेस्ट का टाइम आपको नहीं मिलेगा और 6 मिनट से ज़्यादा अगर टाइम आप लगाते हैं तो आप इस टेस्ट को पास नहीं कर पाएंगे, आप फेल माने जाएंगे। तो 6 मिनट के अंदर अंदर आपको ये टेस्ट पूरा करना पड़ेगा और जब बहुत सारे टेस्ट आ जाते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति पर भी कहीं ना कहीं गहरा प्रहार होता है। और हमने देखा भी है कि जब बहुत सारे सिलेबस में चीज़ें आ जाती हैं, जैसे मैथ्स के क्वेश्चन आ गए, उसमें आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन आ गया, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जो है वो आपके माइंड पर बैठी रहती हैं। हालांकि उम्मीद यही करते हैं कि सारे टेस्ट जो अभी तक भारतीय खिलाड़ी देते आ रहे हैं वो इस टेस्ट को भी पास कर जाएंगे। बिल्कुल जी, इस टेस्ट को भी पास कर जाएंगे भारतीय खिलाड़ी, वो देखना होगा। मगर ये है कि एबी डिविलियर्स ने बता दिया कि भाई ये सबसे मुश्किल टेस्ट में से एक है और इसको दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि रग्बी भी बहुत खेली जाती है, ठीक है, तो वहाँ पर ये जो है टेस्ट बड़ा आम है क्योंकि रग्बी से ही ये टेस्ट जो है वो आया है। चलिए जी, अब एशिया कप की बात हो रही है तो एशिया कप के मैचेस का टाइमिंग बदल दिया गया है। इन टोटल 19 मैचेस हैं, 18 का समय बदल दिया गया। एक मैच जो है वो डे का कर दिया गया है, वो मेरे ख्याल से यूएई वर्सेस ओमान का मुकाबला है जिसको दिन का मुकाबला जो है वो कर दिया गया है। आपको नए टाइमिंग्स बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। एशिया कप 2025 में बदला है मैचों का समय, ये रिपोर्ट है, ऑलमोस्ट तय है। यूएई के मौसम को ध्यान में रखते हुए बदला गया है समय। भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे अब मुकाबले शुरू होंगे। इससे पहले ये था कि भारतीय समय अनुसार 7:30 बजे मुकाबले शुरू हो रहे थे, मगर इसको आधे घंटे और आगे कर दिया गया है। अब इसका लॉजिक ये दिया गया है कि ब्रॉडकास्टर की गुजारिश पर यह बदलाव किया गया है और वो बोल रहे हैं कि भाई मौसम को ध्यान में रखते हुए ब्रॉडकास्टर ने ये गुजारिश की है। अब आधे घंटे में कौन सा मौसम बदल जाएगा ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई या तो धूप से एकदम जो है वो रात हो जाएगी, टेम्परेचर डिप डाउन कर जाएंगे, क्या होगा वो थोड़ा समझ के थोड़ा सा मेरे को परे लग रहा है। मगर प्रॉबेबली ये हो सकता है कि भाई आपको देखिए आप रात के मुकाबले कर रहे हो, आपको अंडर लाइट्स तो वैसे ही करने हैं, ठीक है। अब आप अंडर लाइट्स जो मुकाबले कर रहे हो आप उसको, या तो होता दिन के मुकाबले हैं भाई आप रात को शिफ्ट कर रहे हो तो भाई चलो भाई लाइट का खर्चा कुछ बचा रहे हो, कुछ ये कर रहे हो वो कर रहे हो, यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा। द ओनली लॉजिक जो मुझको समझ में आ रहा है अंकिता वो यही है कि आप प्रॉबेबली चाह रहे हो कि जितना भी वो प्राइम टाइम है उसमें ये मैच जो है ना पूरा चले, जिसका फायदा आपको ज्यादा से ज्यादा मिले। हाँ, शायद ये भी कंसर्न हो सकता है क्योंकि देखिए आधे घंटे में आई थिंक बहुत बड़ा गैप तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम आपका निकल जाएगा। और माइंड सेट होता है कि T20 फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो एक माइंड मेकअप रहता है कि भाई 7 बजे टॉस होगा, 7:30 बजे मैच होगा। जैसे हम IPL की बात करते हैं या फिर T20 फॉर्मेट की बात करते हैं तो भारतीय समय के मुताबिक 7 बजे टॉस होता है, 7:30 बजे जो है वो मैच शुरू हो जाता है। लेकिन अब टाइमिंग बदली है तो शायद कुछ कंसर्न रहा होगा, शायद वो जो हम कहते हैं ना कि प्राइम टाइम को लेकर व्यूवरशिप जो है वो ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो कनेक्ट करें, क्योंकि एक लंबा अरसा हो गया है। और जब भी हम बात करते हैं कि एक बड़े टूर्नामेंट की बात करते हैं, छोटे जो टीम होती है वो भी हराने में मादा रखती है। हमने देखा भी है कि चाहे वर्ल्ड कप की बात करें जहाँ पर पाकिस्तान की टीम को अमेरिका की टीम ने हरा दिया था, पहली बार जो है वो अमेरिका वर्ल्ड कप खेल रही थी। तो आई थिंक ये भी एक कंसर्न होगा कि भाई एक प्राइम टाइम हो जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस गैदर हो और मैच का आनंद उठाए। बिल्कुल जी, मैच का आनंद जो है वो बहुत ज़रूरी है और अब आपको 7:30 के बजे वो 8 बजे से वो आनंद मिलेगा। 3 घंटे का मुकाबला होता है मोटा मोटा जी, अगर आप देखें तो 8 से 9, 10 से 11 बजे तक, 11:30 बजे तक ये मुकाबला चलेगा। उसके बाद जो है हम आपके सामने शो पेश करेंगे और 12 बजे तक जो है वो हम आपको पूरा एनालिसिस यहाँ पर दे देंगे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं ब्रॉडकास्ट में। रोहित विराट को लेकर बड़ी बातें हो रही हैं, चलती आ रही है कि भाई वो वनडे वर्ल्ड कप 2027 खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए। अब 2 पूर्व क्रिकेटर हैं, सुरेश रैना और इरफान पठान, उन्होंने अपनी राय रखी है। दोनों का क्या कहना है इस मुद्दे के ऊपर वो आपको दिखा देते हैं, फिर इस पर एक छोटी सी बात इस पर भी बनती है। रोहित और विराट दोनों दिग्गजों ने इस साल ICC चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीता है। वनडे वर्ल्ड कप 2027 में रोहित शर्मा को कप्तानी संभालनी चाहिए। रोहित शर्मा और विराट कोहली के पास काफ़ी अनुभव है, इसलिए दोनों को वर्ल्ड कप में खेलना चाहिए। हालांकि सारी चीज़ें सेलेक्टर्स के ऊपर हैं कि वो कैसी टीम बना रहे हैं। अगर मैं सेलेक्टर होता तो दोनों खिलाड़ियों को वनडे वर्ल्ड कप 2027 में खेलने के लिए चुनता। कोहली ने 2011 का वनडे वर्ल्ड कप जीता है, रोहित शर्मा को भी एक वर्ल्ड कप जीतना चाहिए, फिर उनके पास सब कुछ होगा। रोहित T20 और चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत चुके हैं, मुझे लगता है कि रोहित को एक चांस मिलना चाहिए।
ये सुरेश रैना का कहना है जी। चलिए जी, लगे हाथ अब आपको ये भी दिखाते हैं कि भाई इरफान पठान का क्या कहना है। दिखाएं जी दूसरा कोट प्लेट। मैंने रोहित शर्मा से बात की है, वो अपनी फिटनेस के लिए काफ़ी गंभीर हैं। विराट कोहली भी इंग्लैंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पूरी तरह से फिट रहना चाहेंगी। मैंने मोहम्मद शमी का एक बयान सुना था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो इस टूर्नामेंट में खेलना चाहते हैं। अच्छी बात यह है कि सभी खिलाड़ी अपनी फिटनेस के लिए काफ़ी गंभीर हैं। एक ब्रॉडकास्टर की तरह अगर मैं चीज़ों को देखूं तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्हें लगातार समय मिलेगा उसी को देखते हुए ये पता चल जाएगा कि तीनों को वर्ल्ड कप में मौका मिलेगा या नहीं। ये इरफान पठान का कहना है जी। अब दोनों बयानों में थोड़ी थोड़ी सी अलग अलग सोच है, मगर जो सुरेश रैना ने बोला कि भाई यहाँ तक तो ठीक है कि भी उनके पास अनुभव है तो उनको खेलना चाहिए, मगर कोहली ने 2011 का जीता है तो रोहित को भी एक जीतना चाहिए। तो अब ये कोई बांट तो लगी नहीं हुई है कि भाई आप इसको भी दे दो उसको भी दे दो, और दूसरा ये कि खेलेंगे तो जीत जाएंगे इसकी कोई गारंटी भी नहीं है, ये बात भी है। चलो उनके पास अनुभव है, दैट इज़ जो मार्केट में नहीं मिलता, वो एक अच्छी बात है जो सुरेश रैना के बयान से निकल के आई। ये उनकी सोच है, सेलेक्टर होते तो वो एक्सपीरियंस को रखते टीम के अंदर। अगर आप जैसी भी टीम निट करना चाह रहे हो, बुनना चाह रहे हो, उसमें एक्सपीरियंस रखते। अब यहाँ पर मोहम्मद शमी को भी इरफान पठान जो है वो स्कीम ऑफ थिंग्स में लाग रहे हैं कि भाई उन्होंने भी कहा है कि भाई उनको जो है खेलने का मन है, और वो बोल रहे हैं कि भाई ब्रॉडकास्टर की तरह सोचें तो तीनों को वर्ल्ड कप में जो है वो मौका मिलेगा नहीं, ये अभी पता चल जाएगा जब बहुत सारा समय होगा। तो अब इसका क्या ही मतलब निकाला जाए गीता, ठीक है, सीधी सीधी बात यही है कि हर एक की राय अपनी हो सकती है, मगर बात जो समझ में आ रही है ना वो ये कि अगर आपके पास मौके कम है, 2027 दूर है, अगर आपके पास सिर्फ एक फॉर्मेट में अगर आप खेल रहे हो, आपके पास अपने आप को साबित, अपनी फिटनेस को साबित, अपने पे भरोसा कायम रखने का जो अपने पे भरोसा बनाए रखने के जो मौके हैं वो बड़े कम है। अब आपके ऊपर ना तलवार लटकी हुई है बेसिकली। मैं सीधा सा इसको डिफाइन करता हूँ, जिस सिचुएशन में शिखर धवन थे ना, आज उस सिचुएशन के अंदर रोहित शर्मा और विराट कोहली आ गए। आप एक सीरीज दूर हो जब आपको कह दिया जाएगा भाई टाटा बाय बाय, अब नहीं हो पाएगा, अब आप आगे आपसे नहीं देख सकते। या तो आप लगातार आप हर सीरीज में अपनी उपयोगिता साबित करते चलिए, नहीं तो एक सीरीज में जहां आपका फिटनेस स्टैंडर्ड गया, जहां आपका प्रदर्शन गया, वहां आप पे सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए जब आप टीम का हिस्सा थे, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, वहाँ पर भी हमने देखा कि एक मैच, 2 मैच, 3 मैच के बाद जो है वो आपके परफॉर्मेंस पर सवाल उठते हैं। और ये तो वही है ना कि सिर्फ एक फॉर्मेट आप कब कब खेलेंगे, एक लंबा गैप होता है, फिर आप जो है वो आराम करने चले जाते हैं, आप डोमेस्टिक मैचेस भी इतनी ज़्यादा नहीं खेलते हैं। और ये भी देखिए कि आपकी एज भी कहीं ना कहीं मैटर करती है। फिटनेस चलिए ठीक है, हर खिलाड़ी जो है वो फिट रहने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अलावा बाकी प्लेयर्स भी हैं। यहाँ पर जायसवाल की अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छी फॉर्म में, उन्हें भी तीनों फॉर्मेट में खेलने का मौका मिलना चाहिए। और रही बात यहाँ पर विराट और रोहित की, तो सबसे बड़ा फॉर्मेट होता है टेस्ट फॉर्मेट। वहाँ से इतनी जल्दी संन्यास ले लेना, वहाँ पर मतलब सिलेक्टर्स नहीं चाह रहे हैं कि आप स्कीम ऑफ थिंग्स में रहें, बाकी प्लेयर्स को मौका मिले। तो ये आई थिंक मौका है, समय है, अभी समय जो है, जैसे इरफान पठान ने कहा कि वक्त कैसा होगा उन्हें समय दिया जाएगा। समय मतलब मेरा मतलब है कि जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज होगी, फिर साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज होगी, वहां पर किस तरीके से प्रदर्शन दोनों खिलाड़ी करते हैं, और प्रदर्शन के साथ ही साथ मतलब वो आपको फॉर्म भी दिखानी पड़ी। अच्छी बात यह कि चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा की बात करें या फिर विराट कोहली की बात करें या फिर मोहम्मद शमी की बात करें, तीनों ही खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया था। तो उम्मीद करते हैं कि मौका अगर मिलता है उन्हें, क्योंकि हर खिलाड़ी चाहता है, अभी कोई खिलाड़ी ये नहीं चाहता कि बोर हो गया है वो क्रिकेट से, और क्रिकेट जब स्टार्टिंग से खेलता आ रहा है, और वो मलाल जो है वो आई थिंक रोहित और विराट को भी रहेगा कि साल 2023 का वर्ल्ड कप इतने नजदीक पहुंचकर 10 के 10 मैच जीतकर ट्रॉफी के एकदम नजदीक पहुंचते ही टीम जो है वो हार जाती है। तो वो आई थिंक वो हार जो है वो बहुत चुभती है। उम्मीद यही करते हैं दोनों प्लेयर्स की भाई जब मौका मिले, जब समय बदले तो शायद वहां से मौका मिले अगर 27 खेलने का, तो बहुत अच्छी बात है। दोनों खिलाड़ी चाहते हैं एक फॉर्मेट बचा है, फैंस के साथ साथ जो है वो टीम सिलेक्टर्स भी आई थिंक चाहेंगे कि भाई रोहित और विराट जो है स्कीम ऑफ थिंग्स में रहे, लेकिन उससे पहले आपको प्रदर्शन करना पड़ेगा। बिल्कुल जी, प्रदर्शन लगातार करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, नहीं तो जिस किस्म से आपके पास बेंच स्ट्रेंथ है, आपकी जगह फिर उस तरीके से नहीं बनेगी। चलिए जी, बात अब राहुल द्रविड़ की कर लेते हैं। एक बड़ी खबर उनको लेकर आई है। राहुल द्रविड़ आप सबको पता है टीम इंडिया के कोच रहे हैं, और आईपीएल के अंदर जो है राजस्थान रॉयल्स को पिछले साल ही उन्होंने ज्वाइन किया था। उन्होंने जो है राजस्थान रॉयल्स से अपना नाता तोड़ लिया है, एक तरीके से आप रेजिग्नेशन मान लीजिए कि भाई उन्होंने हेड कोच के पद से जो इस्तीफा दे दिया, ही डजंट वांट टू कंटिन्यू फर्दर। पूरी खबर दिखा देते हैं। आईपीएल 2026 से पहले राहुल द्रविड़ का बड़ा फैसला, राजस्थान रॉयल्स से अलग हुए हेड कोच राहुल द्रविड़। पिछले साल ही राजस्थान रॉयल्स में उनकी वापसी हुई थी, मगर इस साल वो अलग हो गए। पिछले साल पॉइंट्स टेबल में अगर देखें तो राजस्थान रॉयल्स 9वें स्थान पर रही थी, उनका प्रदर्शन खराब रहा था।
ठीक है, संजू सैमसन का भी अभी थोड़े दिनों पहले खबर आई थी कि भाई वो भी जो है राजस्थान रॉयल्स का साथ छोड़ना चाहते हैं और उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि आप मुझे रिलीज कर दो क्योंकि ही इज कॉन्ट्रैक्टेड। जो फ्रेंचाइजी की तरफ से एक बयान आया उसमें ये कहा गया कि भाई हम एक बड़ा रोल जो है ना वो राहुल द्रविड़ को दे रहे थे मगर वो उसके लिए इंटरेस्टेड नहीं थे। या तो ये अब इस पर क्लैरिटी नहीं आई है कि भाई या तो फ्रेंचाइजी ने कहा कि भाई हम आपको एक बड़ा रोल दे रहे हैं, मे बी ये डायरेक्टर का पद और हेड कोच के तौर पे किसी और को ला रहे होंगे, तो फिर राहुल द्रविड़ ने अपने हाथ पूरे खींच लिए, या फिर राहुल द्रविड़ खुद ही अब जो है वो कंटिन्यू नहीं रखना चाहते क्योंकि फ्रेंचाइजी के साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ये संजू सैमसन के जाने जो उन्होंने रिलीज करने के लिए अपना दरख्वास्त की है उससे पता लग रहा है, और अब ये राहुल द्रविड़ का मसला। बिल्कुल, और देखिए मतलब जो फैसला लिया गया होगा वो सोच समझ कर लिया गया होगा, और हमने देखा भी था कि साल 2025 का आईपीएल जो है वो उतना खास नहीं रहा। मतलब उम्मीद ये की जा रही थी कि भाई 2024 का वर्ल्ड कप जिसकी कोचिंग में भारतीय टीम ने ट्रॉफी जीती है और 17 साल का सपना पूरा किया था, ये लगा था कि ये कोच आने के बाद जो है वो राजस्थान की जो दशा है वो बदलेगी, क्योंकि 2008 के बाद पहला आईपीएल सीजन जो है वो राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। उसके बाद से एक लंबा अरसा हो गया, कप्तानी बदली, बहुत सारे कप्तान है, लेकिन तस्वीर जो है वो नहीं बदली यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की। और हमने देखा भी है कि चेन्नई के बाद प्लेऑफ के रेस से बाहर होने वाली साल 2025 में दूसरी टीम बनी थी और अच्छा प्रदर्शन भी टीम ने नहीं किया था। तो तमाम सारी चीजें होंगी। आई थिंक जो फैसला लिया गया होगा बातचीत के बाद लिया गया होगा और आई थिंक कम्युनिकेट किया गया होगा, और अभी तक हालांकि बयान उस तरीके से आया नहीं है, समझ में नहीं आया कि क्या कुछ फैसला लिया गया। लेकिन आई थिंक राहुल द्रविड़ इज अ ग्रेट, और हमने देखा भी है कि उनकी कप्तानी में उनकी कोचिंग में भारतीय टीम ने क्या कुछ हासिल किया है। साल 2023 का वर्ल्ड कप भले नहीं जीत पाए, लेकिन वो टीम जो निकल कर सामने आई थी, जो निखर कर सामने आई थी साल 2024 में, वो अचीव किया और एक अच्छा कहते ना कि उन्हें अलविदा कहने का मौका दिया। बिल्कुल जी। अब नेक्स्ट मूव क्या होता है राहुल द्रविड़ का, वो भी उस पर भी नजर रहेंगी, बिकॉज वो इन्वॉल्व तो रहते ही हैं किसी न किसी तौर पर, कोच के तौर पर कहीं ना कहीं, और आईपीएल बड़ा प्लेटफॉर्म है उनके लिए भी, और हर कोई चाहता है कि भाई अब घर तो कोई नहीं बैठना चाहता ना भाई, अगर उसके पास स्किल है वो उसको एम्प्लॉय करके कहीं पे बिजी हो सकता है, 2 पैसे कमा सकता है, तो क्यों नहीं उसका फ़ायदा जो है वो उठाया जाए। चलिए जी, इस पर हमारी नज़र रहेगी। अभी आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये है सीक्रेट